चाचा चौधरी और खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ एडवेंचर करने की ठानते हैं। चंपत, अगर ये फाका कशी खत्म ना हुई तो हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादा की जो 50 मीटर जमीन पड़ी है वो हमारे काम आएगी। बेवकूफ, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते हैं? मेरा जमीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर जमीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी हैं? एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर जमीन से छुटकारा पाएंगे और दूसरे चाचा चौधरी के अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे और दोनों चाचा चौधरी के घर की ओर ख्याली पुलाव पकाते हुए चल देते हैं। शहर वाले उस बुड्ढे को छोड़कर हमारा सिक्का मानने लगेंगे। वाह! वहां पहुंचकर चौधरी, खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको जमीन के टुकड़े की जरूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर जमीन है, हम उसे 10,000 में बेचते हैं। लेकिन पर चंपत चाचा चौधरी की बात काटते हुए बीच में ही बोलता है, हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए सस्ते में जमीन बेच रहे हैं। तभी चाची वहां आती है। अजी ले लीजिए ना। और चाचा चौधरी 10,000 रुपए चंपत के हाथ में रख देते हैं। अच्छा लो 10,000 रुपए। चंपत संपत चाचा चौधरी के घर से पैसे लेकर निकल जाते हैं। मान गए चंपत तुम्हें? तुम्हारे जैसे अक्लमंद को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। आओ अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफी के बारे में बताएं। चंपत और संपत सारे शहर में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ बनाया और 50 मीटर बंजर जमीन उसे 10,000 रुपए में बेच दी। तभी चाचा चौधरी वहां हाथ में एक बड़ा सा सोने का कलश लिए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उस बंजर जमीन के नीचे से ये लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी! चंपत संपत मुंह लटकाकर चल देते हैं। मात खा गए, जो खजाना हमें मिलना था वो उसे मिल गया। घर पहुंचकर एक बार फिर दोनों अपनी उल्टी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। संपत, एक आइडिया आया है। अगर हम अरब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाए तो वो खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है। दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वो खजाना हमें दिखाएगा, हम उसे छीनकर भाग खड़े होंगे। वाह! दोनों चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। वह आ गया चाचा चौधरी का घर। अंदर घुस चलो। तभी दरवाजे पर रॉकेट उनका स्वागत करता है। मर गए। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। भागो! दौड़ते दौड़ते दोनों लुढ़क पड़ते हैं। आओ! और लुढ़कते हुए सीधा तालाब में गिर जाते हैं। चंपत, सारे बखिए उधड़ गए। घर चलो और कोई दूसरी तरकीब सोचो। तो ठीक कहता है संपत, मैं भी चाचा चौधरी को मजा चखा कर रहूंगा। चंपत संपत दोनों घर पहुंचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है, चाचा चौधरी को शहर के बाहर घेरकर गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है। शहर के बाहर एक वीरान जगह पर चंपत संपत चाचा चौधरी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें चाचा चौधरी आता दिखाई देता है। चंपत, वो चाचा चौधरी आ रहा है, बंदूक सीधी कर ले। वो दोनों चाचा चौधरी को घेर लेते हैं। क्यों चौधरी, अब बोल,
तुझे जो खजाना मिला है वो हमारे हवाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते। जाओ जाकर गिल्ली डंडा खेलो। ये सुनकर चंपत को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में एक फायर दाग देता है। खामोश! बंदूक के चलते ही सारे नारियल टूटकर चंपत संपत के सिर पर गिरने लगते हैं। ओह, ये क्या? खोपड़ी फूट गई। हाय, मैं मरा, बचाओ। चंपत और संपत दोनों ढेर हो जाते हैं। हाय, नारियलों की दनादन चोटों से खोपड़ी का भुर्ता बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। चंपत, अब तो एक ही चारा है, चाचा चौधरी से माफी मांग ले, हम उससे नहीं जीत सकते। और वो दोनों चाचा चौधरी के पीछे लपकते हैं। चाचा जी, 1 मिनट ठहरो। और दोनों चाचा चौधरी के पाँव में गिर पड़ते हैं। हमें माफ कर दो, भेष बदलकर हमने आपको मारने के बड़े षड्यंत्र रचे थे। मुझे सब मालूम है। इतनी बेवकूफियां संपत चंपत के अलावा और कौन कर सकता है? आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे। इतना कहकर चाचा चौधरी चंपत और संपत को अपने साथ लेकर चल देते हैं।